वर्षों पुरानी बात है। हरिहरगंज का एक बहुत घना जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों साइड खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जहाँ जंगल के सभी जानवर आपस में बड़े ही प्यार से रहा करते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। शेर सिंह का मंत्री था एक बाघ, जो शेर सिंह का बहुत ही वफादार था और शेर सिंह को भी अपने मंत्री पर बहुत ही नाज था। एक दिन शेर सिंह अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मैं बहुत दिनों से अपने दोस्त गप्पू भाई से मिलने जाने के लिए सोच रहा था, पर यह जंगल के भाग दौड़ से फुर्सत ही नहीं मिलता। तो क्यों ना मैं अपने दोस्त गप्पू भाई से मिलकर आ जाऊं। बाकी रहा जंगल के देखरेख की बात, तो वो तो तुम संभाल ही लोगे। जी राजा साहब, आप जंगल की चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप अपने दोस्त गप्पू भाई से मिलकर आइए। मुझे तुमसे यही उम्मीद था मंत्री जी, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस जंगल का बहुत ही अच्छे से देखभाल करोगे। जी राजा साहब, मैं इस जंगल का और इस जंगल के जानवरों की बहुत ही अच्छे से देखरेख करूंगा। आप जंगल की चिंता छोड़ अपने दोस्त से मिलकर आइए। हाँ मंत्री जी, बहुत दिन बीत गया अपने दोस्त से मिले हुए। वो मुझे कई बार बुलाने की कोशिश किया, पर मुझे इस जंगल के भाग दौड़ से फुर्सत ही नहीं मिलता। इस कारण वो मुझसे नाराज हो गया है, और होगा भी क्यों नहीं, वो मेरा बचपन का दोस्त जो है। और अपने दोस्त को मनाना मेरा भी फर्ज है। सरकार, आप दोनों की दोस्ती की चर्चा सुन मुझे भी मेरा दोस्त का याद आ गया। दूसरे दिन सुबह सुबह जंगल के राजा शेर अपने दोस्त गप्पू हाथी से मिलने निकल पड़ा। इधर खूंखार लकड़बग्घा अपने शिकार की तलाश में जंगल इधर से उधर भटकने लगा। काफी दूर से चलकर आ गया, मगर एक भी शिकार नहीं मिला। न जाने इस जंगल के जानवर सब कहाँ छिप गए। लगता है इनको मेरा आने का समय पता चल चुका है। इधर जंगल के राजा शेर, मैं काफी दूर से चलकर आ रहा हूँ और अब मुझे थकान भी लगने लगा है। क्यों ना मैं किसी पेड़ की छांव में आराम कर लूं। अब मुझसे चला भी नहीं जाता। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे की ओर चलूंगा। ये कहकर शेर सिंह एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा। इधर भैरव लकड़बग्घा, आज 2 दिन बीत गए पर एक भी शिकार नहीं मिला। 2 दिन में कुछ नहीं खाया हूं। न जाने इस जंगल के जानवर सब कहाँ दुबक कर छिपे हुए हैं, मगर मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे। किसी दिन गलती से भी मेरे हाथ लग गए तो उस दिन तो उन लोग का क्रियाक्रम दोनों ही एक ही साथ कर डालूंगा। और लगता है मेरे आने का टाइम सबको पता चल चुका है। अब मुझे अपना आने का टाइम ही चेंज करना पड़ेगा। फिर देखता हूँ इस जंगल के जानवर कैसे मुझसे बचकर जाते हैं। यह कहकर लकड़बग्घा वहां से चले जाता है। इधर जंगल के राजा शेर, ओ, सामने द्वारपाल दिख रहा है, उसी से पूछता हूँ। क्यों भाई द्वारपाल, तुम्हारे राजा साहब इस वक्त राजमहल में मौजूद है कि? शेर सिंह की बात सुन द्वारपाल, आप आने में थोड़ी देर कर दिए। अभी अभी राजा साहब कोई जरूरी काम के लिए बाहर गए हुए हैं, और कब तक आएंगे मैं नहीं बता सकता। द्वारपाल की ये बात सुन जंगल के राजा शेर बहुत ही निराश हो गया और सोचने लगा, धत तेरी की, इतनी दूर चलकर आना सब बेकार हो गया और अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। जंगल के राजा शेर को सोच में डूबा देख द्वारपाल, क्या हुआ भाई, आप किस सोच में डूब गए और आप कहाँ से हैं? अपना परिचय नहीं दिए। मैं हरिहरगंज का राजा हूँ, मेरा नाम शेर सिंह है और तुम्हारे राजा साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मैं उन्हीं से भेंट मुलाकात करने आया था। शेर सिंह की ये बात सुन द्वारपाल, हरिहरगंज के राजा को इस द्वारपाल का प्रणाम। राजन, आप काफी दूर से चलकर आए हुए हैं, क्यों ना आप थोड़ी देर आराम कर लेते? नहीं द्वारपाल, मैं रुक नहीं सकता। तुम्हारे राजा साहब आए तो उनसे कह देना तुम्हारे बहुत ही करीबी दोस्त आए थे, वो खुद ही समझ जाएंगे। जी राजन, मैं आपका संदेश हमारे राजा साहब को जरूर बताऊंगा। और अब मैं चलता हूँ द्वारपाल। फिर जंगल के राजा शेर वापस अपने इलाके लौटने लगा। इधर लकड़बग्घा रोज की तरह फिर से जंगल में शिकार की तलाश में निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। काफी देर भटकने के बाद उस दिन भी लकड़बग्घे के हाथ कुछ नहीं लगा। गजब हो गया, इतना बड़ा जंगल में एक भी जानवर नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब मुझे भूखा ही वापस लौटना पड़ेगा। गधे भाई, अब हमें वापस घर की ओर लौट जाना चाहिए।
क्योंकि अब उस लकड़बग्घे का आने का समय हो गया है और वैसे भी मैं घर में बच्चों को अकेले ही छोड़ आई हूँ। हाँ बकरी, तू सही कह रही है। वो लकड़बग्घा बहुत ही जालिम है, किसी पर रहम नहीं करता। जो कोई भी उसके नजर में आया समझो उसका अंत निकट है। फिर बकरी और गधा दोनों ही वापस लौटने लगे। अरे यहाँ बकरी की गंध आ रहा है। क्या सच में यहाँ बकरी है या फिर भूखा पेट मेरा नाक का सूंघने का शक्ति कम हो गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर यहाँ आसपास कोई बकरी है। तभी लकड़बग्घे की नजर बकरी और गधे पर पड़ा। गधे और बकरी को देख लकड़बग्घा, अरे वाह, एक साथ दो दो शिकार। इसी को कहते ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब देर न करते हुए मुझे इनको अपना शिकार बना लेना चाहिए। यह कहकर लकड़बग्घा बकरी के पीछे जाता है और बकरी को अपना शिकार बना लेता है और गधा अपने तेजी चाल से आगे निकल जाता है। फिर मैं कह रहा था बकरी बहन, अब हमें उस लकड़बग्घे से सावधान रहना चाहिए। और तभी गधा पीछे मुड़कर देखता है तो बकरी गायब रहती है। ये देख गधे का तो होश ही उड़ जाता है। अरे अचानक ये बकरी बिना बताए कहाँ चली गई? कहीं इसे वो लकड़बग्घा ने पकड़ तो नहीं लिया? पर अभी तो ये बकरी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। कहीं ये बकरी हरी घास के लालच में कहीं रुक तो नहीं गई? मुझे चलकर देखना चाहिए। फिर गधा बकरी को ढूंढने लगा और देखता है कि ओह, खूंखार लकड़बग्घा बकरी को अपना शिकार बना लिया होता है। ये देख गधा का तो होश ही उड़ गया और फिर गधा वहां से तेजी से भाग निकला और गधा एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ और सोचने लगा, अरे बाप रे, जिसका डर था मुझे वही हुआ। ये लकड़बग्घा बहुत ही खूंखार है। मुझे ये बात जल्द से जल्द जंगल के राजा शेर सिंह को बताना होगा। मेरे दोस्त को उस लकड़बग्घे ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अब मुझे जंगल के राजा के पास जाना होगा। अब मुझे वही न्याय दिला सकता है। ये कहकर गधा जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाता है। जंगल के राजा शेर सिंह के सामने गधा रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है, महाराज, हम जंगल वासियों पर रहम कीजिए सरकार। गधे की ये बात सुन जंगल के राजा शेर सिंह, क्या हुआ गधा, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं सरकार, मेरे दोस्त को वो लकड़बग्घा बहुत ही बेरहमी से मार डाला और मारकर खा गया सरकार। मुझ पर रहम कीजिए सरकार, और अब आप ही मेरे दोस्त के कत्ल को सजा देकर हमें न्याय दिला सकते हैं सरकार। और अगर आप मेरे दोस्त के कातिल को सजा नहीं देंगे तो मुझे भी मार डालिए सरकार, क्योंकि मेरे दोस्त के मर जाने के बाद मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे भी मार डालिए सरकार। गधे की ये बात सुन जंगल के राजा शेर सिंह गुस्से से भड़क उठा। फिर लगता है इस लकड़बग्घे का समय पूरा हो चुका है, जो मेरे जंगल में ऐसे खून खराबा कर रहा है। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। मंत्री जी, आप जल्द से जल्द जंगल जाओ और उस लकड़बग्घे को मेरे पास लेकर आओ। जी सरकार, मैं अभी उस खूनी लकड़बग्घे को लेकर आता हूं। लेकिन एक बात याद रहे मंत्री जी, उस लकड़बग्घे को लेकर ही आना, जिंदा या मुर्दा, जैसे भी लाना हो उसे लेकर ही आना। जी राजा जी, मैं उस लकड़बग्घे को छोड़ूंगा नहीं, जैसे भी हो मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। ये कहकर शेर सिंह का मंत्री बाघ उस लकड़बग्घे के पास जाता है। अरे ओ लकड़बग्घे, लगता है तुम्हें जीने का मन ही नहीं कर रहा है और अब तेरा समय पूरा हो चुका है। चलो, तुम्हें जंगल के राजा शेर सिंह ने बुलाया है। बाघ की ये बात सुन लकड़बग्घा, ओए दूसरों के टुकड़े पर पलने वाले बाघ के बच्चे, तुझे पता ना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओ राजा होगा तेरे लिए, ओ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जाकर अपने राजा से कह दे मैं उससे डरता नहीं हूँ, जो मैं उसके एक इशारे पर उसके पास जाऊं। देख बेटा, मैं तुझे कह देता हूं, तू प्यार से मेरे साथ चल, वरना तुझे घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। और जाना तो पड़ेगा तुझे, जिंदा या मुर्दा। इसलिए मैं तुझे प्यार से समझा रहा। सीधे तरीके से मेरे साथ चल, वरना मुझे उंगली टेढ़ा भी करना आता है। बाघ की ये बात सुन लकड़बग्घा, देख बाघ, मैं तेरे भलाई के लिए तुम्हें समझा रहा हूं। तू यहां से चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना मेरे हाथों से तू आज कुत्ते की मौत मारा जाएगा। वो तो अभी पता चलेगा कि आज किसकी मौत होता है। मैं अपने राजा साहब से वादा करके आए ले आऊं या मुर्दा, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तुझे अपने आप पर इतना घमंड है। आज तेरा घमंड जरूर तोड़ूंगा मैं।
और फिर बाघ और लकड़बग्गा दोनों में भिड़ जाते हैं और काफी समय तक दोनों के बीच लड़ाई चलती है और लकड़बग्गा बाघ से ज्यादा ताकतवर होने के कारण बाघ को घायल कर देता है और घायल होकर वापस लौट जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, अकेले खाली हाथ? ओ, लकड़बग्घा कहाँ है? तुम उस लकड़बग्घे को नहीं लाए क्या? शेर सिंह की ये बात सुन बाघ, क्या बताऊं राजन, मैं उस लकड़बग्घे को लाने की बहुत ही कोशिश किया, पर वो लकड़बग्घा मेरे साथ आने को तैयार ही नहीं हुआ। और तो और उस लकड़बग्घे पर मैं हमला भी करने की कोशिश किया, पर वो लकड़बग्घा मुझे ही घायल कर दिया। वो लकड़बग्घा बहुत ही ताकतवर है सरकार। बाघ की ये बात सुन जंगल के राजा शेर सिंह, बस करो मंत्री जी, तुम उस लकड़बग्घे को ला तो पाया नहीं और उल्टा तुम उसका तारीफ किए जा रहा है। मुझे तुम पर बहुत ही भरोसा था, पर तुम तो कायर निकला लगता है। अब मुझे ही उस लकड़बग्घे के पास जाना होगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह जंगल के राजा शेर सिंह उस लकड़बग्घे के पास जाता है। अरे ओ लकड़बग्घे, मेरे बुलाने पर भी तुम नहीं आया। तेरा ये हिम्मत, और तो और तू मेरे मंत्री पर हमला किया। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लगता है तुम्हें नहीं पता क्या, मैं इस जंगल के राजा हूं, शेर सिंह। तुम शेर सिंह रहो या विक्रम सिंह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम अपना सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना भी वही हाल होगा जो हाल तेरा मंत्री का हुआ था। अच्छा, तो तुम इस जंगल के राजा शेर सिंह को चुनौती देता है? तेरा ये हिम्मत लगता है? आज तू मेरे हाथों ही मरेगा। आज तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम भूल गए हो मैं इस जंगल के राजा हूं और तुम मेरे ही जंगल के मासूम जानवर को मारकर मुझे ही धमकी दे रहा है। आज तुम्हें तुम्हारा अवकात दिखाना ही होगा। अरे मूर्ख, तुम्हें राजा किसने बना दिया? तू तो जंगल में चपरासी के लायक भी नहीं हो और अपने आप को इस जंगल के राजा कहते हो। लकड़बग्घे की ये बात सुन जंगल के राजा शेर सिंह गुस्से से तिलमिला उठा और लकड़बग्घे पर हमला कर देता है और दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई जारी रहा। अंत में जंगल के राजा शेर सिंह घायल हो जाता है और फिर जंगल के राजा शेर सिंह वहां से भाग जाता है। क्या हुआ राजा जी, आप उस लकड़बग्घे को लेकर नहीं आए? लगता है आप भी उस लकड़बग्घे से पिटाई खाकर आ रहे हैं। हाँ मंत्री जी, पर तुम्हें कैसे पता? महाराज, आपके चेहरे से ये साफ साफ पता चल रहा है कि आपको भी वो लकड़बग्घा उसी तरीके से धोया है जिस तरीके से मुझे धोया था। देखा मंत्री जी, तुम्हें मैं बता देता हूं, ये बात तुम्हें पता है और ये बात जंगल के किसी भी जानवर तक कानों कान खबर नहीं लगना चाहिए। अगर ये बात जंगल के जानवरों को पता चल गया तो जानवरों के बीच मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। और अब हमें उस लकड़बग्घे को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। शेर सिंह की ये बात सुन बाघ, पर सरकार, दिमाग से हम उस लकड़बग्घे को कैसे मारेंगे? मैं समझा नहीं सरकार। तुम तो एकदम बेवकूफ हो। तुम ऐसा करो, जंगल जाओ और लोमड़ को लेकर आओ। पर सरकार, एक लोमड़ उस लकड़बग्घे को कैसे मार सकता है? मैं आपको जितना समझा रहा हूं उतना ही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर जंगल के राजा शेर सिंह के मंत्री बाघ लोमड़ को ढूंढने जंगल निकल पड़ा। लोमड़ भाई, तुम्हें जंगल के राजा शेर सिंह ने बुलाया है। बाघ की ये बात सुन लोमड़, आज अचानक राजा जी को मुझसे क्या काम पड़ गया? अब वो तो पता नहीं लोमड़ भाई, वो तो राजा साहब ही बता सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो। फिर बाघ लोमड़ को लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाता है। राजा साहब को इस लोमड़ का प्रणाम कहिए। राजा साहब, आप इस लोमड़ को कैसे याद किए? लोमड़, तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम आ पड़ा। कहिए राजा साहब, हुकुम कीजिए सरकार। लोमड़, उस लकड़बग्घे ने इस जंगल के जानवरों के नाक में तंग कर रखा है। आए दिन किसी न किसी जानवर पर हमला कर उसे मार डालता है और मार कर खा जाता। इसलिए मैं तुम्हें यहां बुलाया था। कुछ ऐसा दिमाग लड़ाओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शेर सिंह की ये बात सुन लोमड़, मैं समझ गया सरकार, आप कहना क्या चाहते हैं। समझिए, उस लकड़बग्घे का अंत निकट है। फिर लोमड़ लकड़बग्घे को मारने योजना
जंगल के राजा शेर सिंह को बताने लगा। लोमड़ की योजना सुन जंगल के राजा शेर सिंह। क्या दिमाग लगाया है लोमड़, मानना पड़ेगा तुझे। और अब जाओ और अपने काम को अंजाम दो। जी राजा साहब। फिर लोमड़ लकड़बग्गे के पास जाता है। फिर और लोमड़ को देख लकड़बग्गा। आओ आओ लोमर, आज मैं तुम्हें बड़े ही आराम से खाऊंगा। अरे लकड़बग्गे, तुम मुझे खा जाना, मैं तुम्हें मना भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा खबर लेकर आया हूँ जिसे सुन तुम्हारा होश ही उड़ जाएगा। लोमड़ की ये बात सुन लकड़बग्गा गुस्से से कहता है, जल्दी बताओ, मुझे पहेलियां सुनने की आदत नहीं है। सुनने में आया है जंगल के राजा शेर सिंह और तुम्हारा लड़ाई हो चुका है। लोमड़ की ये बात सुन लकड़बग्गा गुस्से से कहता है, हाँ, हुआ तो है, पर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। अरे लकड़बग्गे भाई, सुनने में आया है जंगल के राजा शेर सिंह आज हाथी के बच्चे को मारकर खाने वाले। कहीं अगर ऐसा हो गया ना लकड़बग्गे भाई, तो आपको उस शेर सिंह से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर शेर सिंह वो हाथी के बच्चे को खा लिया तो उसका ताकत 4 गुना, और जब उसका ताकत 4 गुना हो जाएगा तो वो तुम्हें मारकर ये जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जंगल के जानवर सब कह रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ वो शेर हाथी के बच्चे को खाए इससे पहले तुम उस हाथी के बच्चे को खा जाओ। फिर तुम्हारे अंदर हाथी से 4 गुना ताकत बढ़ जाएगा। फिर तुम्हें इस जंगल से बाहर कोई नहीं कर सकता, और फिर तुम इस जंगल में राज करोगे। और अब लकड़बग्गा लोमड़ की बातों में पूरी तरीके से फंस चुका था। और लोमड़ की बात सुन लकड़बग्गा सोचने लगा, ये लोमड़ सही कह रहा है, मुझे शेर सिंह से पहले उस हाथी के बच्चे को मारकर खाना होगा। पर मैं उस हाथी के बच्चे तक कैसे पहुंचूंगा? लकड़बग्गे को सोच में डूबा देख लोमड़, क्या हुआ लकड़बग्गे भाई, और तुम किस सोच में डूब गए? तुम कह तो ठीक ही रहे हो लोमर भाई, पर मैं उस हाथी के बच्चे तक कैसे जा सकता हूँ? मैं तो उस हाथी के बच्चे को देखा भी नहीं है। लकड़बग्गे की ये बात सुन लोमड़, अरे लकड़बग्गे भाई, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता? मैं तुम्हें अभी वो हाथी के गुफा के पास लेकर चलता हूँ। अभी वहां कोई नहीं होगा। फिर चालाक लोमड़ लकड़बग्गे को एक सुनसान गुफा के पास ले जाता है। फिर जाओ लकड़बग्गे भाई, इसी गुफा के अंदर वो हाथी का बच्चा है, जाओ उसे खा जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। फिर बेवकूफ लकड़बग्गा गुफा के अंदर चला जाता है। और जैसे ही लकड़बग्गा गुफा के अंदर जाता है, जंगल के जानवर जंगल से बाहर आते हैं और गुफा के द्वार को एक बड़ा सा पत्थर से ढक देते हैं। और फिर लकड़बग्गा गुफा के अंदर दम तोड़ देता है, और फिर सभी